हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल परसेप्शन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है मधुसूदन और आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर्स बाय द फर्म एंड रेंट टू पार्टनर्स पेबल बाय द फर्म। बट इससे पहले अगर आपने लास्ट के 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अच्छे से कर सकें। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए बेटा कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दोनों ही चीजें बच्चे मैंडेटरी होती हैं, कंपलसरी होती हैं किसी भी फर्म के लिए, और ये हमारे को पे करनी ही होती है। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे को लॉस हो रहा है या कम प्रॉफिट है तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू द पार्टनर्स हमारे को पे करना ही पड़ेगा, भले ही उसके बाद हमें लॉस हो जाए। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जहां पे कह रहा है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They have given a loan to the firm of rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2021. The partnership deed is silent on interest on loan from partners. Compute interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its books every year on 31st March. अब यहाँ पर 2-3 चीजें हमारे को गिवन है। इसमें से सबसे पहली चीज जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशो है वो है 3:2। अब 3:2 को हम लिख लेते हैं 3/5 और 2/5। अब ये जो 3/5 2/5 लिखा तो ये 5 कैसे आया बच्चे? तो 3 और 2 को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। बट अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने 3:2 की रेशो में कैसे लिखा है इसको, क्योंकि जनरली जब भी हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है उनकी रेशो है 50% और 50%, या फिर 60% 40%, या फिर 70% 30%, मतलब टोटल जो है उसका 100% आता है। पर यहाँ पर तो हम अलग ही तरीके से रेशो लिख रहे हैं। तो बच्चे ये भी है तो 60% और 40% ही, बट इसको लिखने का तरीका अलग हो गया। अभी ऐसा हुआ क्यों? मान लेते हैं 60% और 40% है। अब आप 60% को ऐसे लिखते हो 60/100 और 40% को क्या लिख दोगे? 40/100। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पर भी 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से करोगे तो 2 3 जा और 2 5 जा, तो और ऐसे ही यहाँ पे 2 2 जा और 2 5 जा, तो अल्टीमेटली 3/5 और 2/5 बच गया यहाँ पे। अब इस 3/5 और 2/5 को हम पार्टनरशिप में जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो लिखेंगे 3:2 की रेशो में, और कंप्लीटली हम उसे कहेंगे 3/5 और 2/5। ताकि क्योंकि अगर हम इसको प्लस करेंगे, आप देखो तो ये 3/5 प्लस 2/5 कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लोगे तो 5 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5/5, और ये हो गया कितना? 1। और अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो कितना आएगा? 100%। अब 100% का मतलब क्या हो गया? 100% का मतलब हो गया 100/100। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा? यहां पर भी आ जाएगा 1। तो इसीलिए हम इसको 3/5 और 2/5 के रेशो में लिखते हैं ताकि हम इसको इजिली सॉल्व कर पाए। अब आगे चलते हैं। यहां पर कह रहा है कि सीता और गीता ने जो लोन दिया है फर्म को वो दिया है 30,000 रुपीज का, 30,000 रुपए का, बट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब ये जो 30,000 रुपए हैं इसको किस रेशो में बांटा है सीता और गीता ने? सीता और गीता ने इसको बांटा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि कितना है? 3:2। तो इस अपॉन 5। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप 30,000 से करोगे और 30,000 से करोगे, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? इनका रेशो निकाल रहे हो, तो ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा कितना? 12,000। ये कैसे आया? 3/5 की हमने मल्टीप्लाई कर दी 30,000 की और 2/5 की भी मल्टीप्लाई कर दी 30,000 की। तो सीता ने 18,000 रुपए लोन दिया है और गीता ने 12,000 रुपए लोन दिया है। किसको? फर्म को। अब हमारे को कैलकुलेट क्या करना है बच्चे? हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल
टू पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स हैं सीता और गीता। सीता ने लोन दिया है 18,000 रुपीज का और गीता ने लोन दिया है 12,000 रुपीज का। अब इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा वो देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड जो है वो यहाँ पे साइलेंट है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में। इसका मतलब यहां पर हम प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स लगाएंगे, जो कि कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं होता क्वेश्चन में तो हम लगाएंगे कितना 6% पर एनम के हिसाब से। और टाइम कितना रहेगा? तो टाइम के लिए वो कह रहा है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को और लोन जो दिया है हमने फर्म को वो दिया है 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो हम लेंगे बेटा वो लेंगे अक्टूबर से मार्च तक का। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हो गए 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट लग जाएगा 6/12, 6/12। अब आप यहां से कट करते हैं तो ये 2 से होगा, ये हो गया 3, ऐसे ही ये 2 से और ये हो गया 3। अब 3 18 जा हो जाता है 554 और 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गई तो 1 0 बच गई। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई और 3 120 कितना हो जाएगा 360। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू सीता एंड गीता। आई होप आपको समझ में आया। चलिए बच्चे अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with the capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively। मतलब यहाँ पर x की कैपिटल है 2 लाख रुपए और y की कैपिटल है 3 लाख रुपए। On 1 October 2021 X and Y gave a loan of rupees 80,000 and 40,000 respectively। मतलब 1 अक्टूबर 2021 में X ने 80,000 रुपीज का लोन दिया है फर्म को और Y ने दिया है 40,000 रुपीज का लोन फर्म को। Show the distribution of profit and loss for the year ended 31st March 2022 in each of the following alternative cases। अब क्वेश्चन में हमारे को क्या क्या कह रखा है? सबसे पहले कह रहा है x और y दो पार्टनर्स हैं जिनकी की रेशियो है 2:3। इसका मतलब 2/5 और 3/5। अब आगे कह रहा है कि दोनों ने ही लोन दिया है फर्म को, मतलब लोन गिवन टू फर्म। कितना कितना लोन दिया है? 80,000 रुपीज का और 40,000 रुपीज का। अब अगेन यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा है और यह भी नहीं कह रखा कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। इस केस में अगर हमारे को इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं कह रखा होता, इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू पार्टनर्स, तो हम क्या करते हैं? प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल्स लगाते हैं और वो कितना हो जाता है 6% पर एनम के हिसाब से। तो यहां पर एक्स ने लोन दिया है 80,000 का और उसको लगेगा 6% के हिसाब से इंटरेस्ट, और मतलब उसको मिलेगा 6% के हिसाब से इंटरेस्ट और वाई को मिलेगा कितना? वाई को भी 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट अब उससे पहले हमारे को देखना है टाइम पीरियड कितना है। तो अगेन अक्टूबर में हमने लोन दिया है पार्टनर्स ने और जो हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च 2022 को हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6 मंथ्स और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6 मंथ्स। अब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 8 जा 240 और आगे 2 0 और आ गई। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 से कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल और 3 4 जा 12 और 2 0 और आ गई। तो कितना हो गया 1200 रुपए। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर्स एक्स और वाई कितना कितना आ गया 2400 रुपए और 1200 रुपए। अब यहां पर क्या कह रहा है कि प्रॉफिट्स देखने हैं हमारे को कि प्रॉफिट हर एक केस में कितना कितना हो रहा है। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात एक आ जाती है बच्चे, वो ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुनना बात को और समझना अच्छे से, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमेशा
चार्ज होता है एक फर्म के लिए, और चार्ज का मतलब ये होता है कि ये कंपल्सरी हमारे को पे करना ही करना है, ये मैंडेटरी है, भले ही प्रॉफिट हो या भले ही प्रॉफिट ना हो, बट हमारे को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता ही है। अब जैसे यहां पर देखें हम, तो फर्स्ट केस जब आ जाता है केस 1, और हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट है 21,000 रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास केस 1 में जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 21,000 रुपीज। अब बेटा यहाँ पर इस प्रॉफिट में से हम सबसे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमारे को पे करना है किसको? एक्स को और y को। तो x को पे करना है 2400 रुपीज और y को पे करना है 1200 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 3600 रुपीज हो गया। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच जाता है वो हो जाएगा 17,400 रुपीज। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 17,400 रुपीज, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग दी पार्टनर्स। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, और वो गिवन है 2:3। इसको 2:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखते हैं कितना आता है। 17,400 इसको हम डिवाइड कर देंगे x और y में, किस रेशो में? 2:3 की रेशो में, मतलब 2/5 और 3/5। अब एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे 17,400 की 2/5 से, और ऐसे ही एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 17,400 की 3/5 से, और ये आ जाएगा आपका 17,400 into 2 divided by 5, ये आ गया 6960, और ऐसे ही 17,400 into 3 divided by 5, ये आ गया 10,440 रुपीज। सेकेंड केस में देखें तो यहां पर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपीज का। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। केस सेकेंड, अवेलेबल प्रॉफिट जो कि कितना है? वो है ₹3,000, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन किस किस को देंगे? एक्स को और वाई को। कितना कितना? 2400 रुपए और 1200 रुपए। टोटल आ गया कितना? 3600 रुपीज। अब यहां पर ध्यान देना है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे को पे करना ही करना है, भले ही हमारे पास प्रॉफिट कम हो या हमारे पास लॉस हो। तो अब इस केस में अगर देखें तो जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कम है और एक्सपेंस हमारे ज्यादा हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, डेट इज हमारे को लॉस हो जाएगा। एक्स और वाई किस रेशो में? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जो कि है 3:2। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 240 और ये आ जाएगा 360। ये कैसे कैसे आया ये भी देख लेते हैं। तो 2/5 into 600 और 3/5 into 600। तो जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही हमने यहां पर भी करा है। ये आ गया 240 और ये आ गया 360। केस थर्ड पे आ जाए तो हमारे पास प्रॉफिट है 5,000 रुपीज का, और इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। केस थर्ड, अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास है 5,000 रुपीज का। अब हमारे को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे किसको? एक्स को और वाई को। कितना? 2400 और 1200, टोटल हो गया 3600। अब हमारे पास इस बार प्रॉफिट बच रहा है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा हमारा? वो बच जाएगा 1400 रुपीज, और ये 1400 रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस के बीच में?
x और y के बीच में, किस रेशो में, 2:3 की रेशो में, मतलब 2/5 और 3/5। तो ये 2/5 इंटू 1400 एक बार कर देंगे और एक बार कर देंगे 3/5 इंटू 1400। आ जाएगा आपका 560 और ये आ जाएगा आपका 840। लास्ट केस देखें तो यहां पर हमारे को लॉस गिवन है और वो कितना है, 1400 रुपीज। इस केस में बेटा केस 4 अवेलेबल लॉस जो है वो है हमारा 1400 और उसके साथ ही साथ ये लॉस है तो अब इसको हम माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारे को पे करना ही करना है। एक तो पहले से ही लॉस है, ऊपर से एक और खर्चा है, वो किस चीज का, इंटरेस्ट ऑन लोन का। कितना, 2400 और 1200, ये टोटल कितना हो गया, 3600, 3600। तो अब टोटल लॉस जो हमारा आ गया बेटा वो कितना आ जाएगा, टोटल लॉस हमारा आ जाएगा 5000, 5000। अब इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें, अमंग दी पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज 2/5 और 3/5। मतलब 2/5 इंटू 5000 ये हो गया 2000 रुपीज, और ऐसे ही 3/5 इंटू 5000 और ये हो गया आपका 3000 रुपीज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि कह रहा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो इनकी रेशियो कितनी है, 2:3 with a capital of 1,20,000 and 60,000 respectively. On 1st October 2021, Bat and Bowl gave loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. मतलब बैट ने लोन जो दिया है वो दिया है 2,40,000 रुपए का और बोल ने लोन दिया है फर्म को 1,20,000 रुपए का। Pat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000. Loss for the year ended 31st March 2022 before rent and interest amounts to 9,000 rupees. Show the distribution of profit and loss. तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, बैट और बोल, और इनकी रेशो है 2:3, मतलब 2/5 और 3/5। अब यहाँ पर दोनों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हुई है फर्म में, हालांकि हमारे को इसका कुछ काम नहीं है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल हम लिख लेते हैं। वो है 1,20,000 और 60,000, और दोनों ने ही लोन दिया है, लोन गिवन टू फर्म। कितना लोन दिया है दोनों ने, तो बैट ने दिया है 2,40,000 रुपीज का और बोल ने दिया है 1,20,000 रुपीज का। अब हमारे को ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बताया हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होता तो उस केस में क्या करेंगे, हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। तो इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट पेएबल टू पार्टनर्स कौन कौन है, एक है बैट और दूसरा है बॉल। तो बैट के पास जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 2,40,000 रुपीज पे और बॉल को लगेगा इंटरेस्ट 1,20,000 रुपीज पे। कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये लग जाएगा 6% के हिसाब से। और कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो अगेन यहाँ पर हमें जो लोन दिया है वो दिया है 1 अक्टूबर को, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा, और क्योंकि 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पर लग जाएगा, अक्टूबर टू मार्च। तो इसको हम कैलकुलेट करें अगर, ये आ जाता है 6/12, यहाँ पर भी 6/12। अगेन अब इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा और ये 3 से, ऐसे ही ये भी 2 से कट जाएगा और ये 3 से, ये हो जाएगा आपका 20 से 20 कैंसिल, 3600 और ये आ जाएगा आपका 7200। अब इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर हमारे को कह रखी है बच्चे, वो ये कि रेंट भी देना है फर्म ने पार्टनर को। कौन से पार्टनर को, बैट को, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को लेट आउट कर रखी है फॉर अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज
5,000 रुपीज। तो यहाँ पर जो मंथली रेंट है, किसके पास मंथली रेंट है, बेड को जो मिलेगा वो मिलेगा 5,000 रुपीज। तो ये अब हम एनुअली निकालें या ईयरली अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ईयरली रेंट आ जाता है 5,000 इंटू 12 और ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज। तो अब यहां पर हम देखें तो हमें पार्टनर को क्या क्या देना है, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और साथ में देना है हमें एनुअल रेंट मतलब ईयरली रेंट, और वो कितना है, वो है 60,000 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हम देखें तो ये है 7200 प्लस 3600 और टोटल हो जाता है 10,800। ये टोटल आ गया 10,800। अब जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था अवेलेबल प्रॉफिट, अब बच्चे यहां पर हमारे पास प्रॉफिट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, यहां पर कह रहा है कि हमारे को लॉस हुआ था तो हम यहां पर अवेलेबल लॉस लिख देंगे जो कि कितना है 9,000 रुपीज। अब क्योंकि लॉस है और लॉस को हम माइनस में लिखते हैं और ये भी क्योंकि हमारे को पे करना है तो ये भी माइनस में ही आ जाएगा। अब इसको हम टोटल करें तो ये टोटल आ जाता है आपका 79,800 रुपीज एंड दैट इज टोटल लॉस। टोटल लॉस कितना आ गया 79,800 रुपीज और इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेट और बॉल में। किस रेशो में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2/5 3/5 की रेशो में इनटू 79,800 और ये भी इनटू 79,800। इसको कैलकुलेट करें तो 79,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 ये आ गया आपका 31,920 और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 79,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 ये आ जाएगा आपका 47,880 रुपीज। आई होप ये आपको समझ में आया। अब आपको अगर अभी भी कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इट विल बी वेरी अप्रिशिएबल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।